आइए तो आज हमारे बीच गायक आदित्य सम्राट जी हैं और इनसे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे खेसारी लाल यादव के बर्थडे में आए हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी स्वागत है और जितने हमारे तमाम भगवान स्वरूपी जनता को भी प्रणाम। क्या कहेंगे आप खेसारी लाल यादव जी के बर्थडे में आए हुए हैं? भैया को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे राजा भैया हैं और आज भैया से प्यार सम्मान पा के मैं धन्य हो गया सच में। एक और बड़ी बात हुई है मैं कि खेसारी लाल यादव आज अपने जन्मदिन पर गरीबों को जो है वो खाना खिलाएं। वो भैया हमेशा शुरू से हैं, भैया राजा हैं और राजा भैया ये सब काम नहीं करेंगे तो फिर राजा कहलाएंगे कैसे। और ये सब भैया किंग हैं, वो सच में किंग हैं। बहुत सारे गायक हैं जो ऐसे ही जन्मदिन मनाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन इन्होंने एक अलग कारनामा किया है। तो भैया स्पेशल है ना, खेसारी भैया स्पेशल है ना, इनके जैसा है कहाँ कोई। इसीलिए ट्रेंडिंग स्टार का ट्रेंडिंग ग्लोबल स्टार है हमारे भैया, तो ग्लोबल स्टार है जी। अच्छा, क्या अच्छा लगता है खेसारी लाल यादव जी? हर चीज अच्छा लगता है उनका, हर चीज अच्छा लगता है। जैसे गाना, डांस, क्या हर चीज अच्छा लगता है उनका और उनसे हर एक चीज सीखने को लिए मिलता है। आज देखे आप लोग कि भैया एक नए कलाकार को, छोटे कलाकार को इतना सम्मान और प्यार दिए, इससे मेरे लिए बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपको नाम लेकर आपको स्टेज पर बुलाए, आपको सम्मानित किए, ये मेरे लिए बहुत मतलब एक भगवान से भेंट करने जैसा हो गया, क्योंकि जिनको लोग देखने के लिए तरसते थे और आज भैया ने मुझे सम्मान नहीं किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। अगर ऐसा मौका पवन सिंह के साथ मिलो तो क्या करेंगे? मेरे लिए और बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। ऐसा तो नहीं है कि भैया मेरे गाना नहीं सुनेंगे, भैया गाना सुने होंगे, लेकिन अब तक तो भैया का कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि भैया का भी आगे होगा कुछ। अच्छा, आप गाना आपका जो है कौन सा गाना है आपका? एक बार गाना को आप गाना ऐसे था कि केहू कैले ना हो जाने ऐसन कामे कह दे हम, सारा प्रॉपर्टी तोहरे नामे कह दे हम, ई तहरा खाती जाने जिला जामे कह दे हम, बिगहा के बिगहा तोहरा नामे कह दे हम। तो पहली बार गाना सुने तो हमको लगा कि खेसारी लाल यादव जी का ही गाना है, लेकिन आपका गाना है, हमको पहली बार पता चला। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भैया का गाना आपने समझ लिया ये गाने को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये गाना आपको कौन लिख के दिया है? मेरे भाई हैं अरुण उमंग, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं जी। तो ये फर्स्ट गाना है आपका? ये फर्स्ट गाना, इससे पहले भी तमाम गाना बजे हैं, लेकिन ये गाना ब्लास्ट हो गया। ये गाना लग रहा था कि हिट हो जाएगा? लगा भैया, ऐसा तो देखा जाए तो उम्मीद हम सब गाने से करते हैं कि मेरा गाना ब्लास्ट हो जाए। और इस गाने का स्पेशली बात बताऊं कि इस गाने का मैंने वीडियो भी करना नहीं सोचा था। अच्छा। मैंने सोचा था बस ऑडियो डाल दूंगा, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियो लगता है 10 नंबर तक ट्रेंड किया था ऑडियो, और अभी भी वीडियो ट्रेंड कर रहा है। 10 मिलियन का वीडियो का व्यूज, 3 मिलियन रील का प्यार दिया। अब कितना 12 से 14 दिन हो रहा है जी। और ये गाना कोई दूसरा गायक अगर चुरा कर गा दे फिर गा ही है भैया, कौन नहीं गा। दबाने के लिए तो हर लोग कोशिश किया है, हर लोग कोशिश किया है। मतलब आपका गाना, ये भी गाना चुरा कर लोग? हाँ हाँ, अरे सबने उठा के, लगभग सिंगर लोग ने उठा के गाया, बड़े छोटे सब कोई गाए हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग ये नहीं चाहते हैं ना कि कोई भी छोटे नए कलाकार बजे। भैया आप बड़े हैं हमसे, मैं उम्मीद ये करता कि भैया आप मेरे गाने पे रील बना के प्रमोट करते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होता है। लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम रील प्रमोट कर देते हैं एक छोटे नए कलाकार का, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी, कि उनका 100 मिलियन गाना चल जाए, इस वजह से नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए भैया। मैं बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटे कलाकार, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, आप लोग एक रील बना देते हैं तो उसका कैरियर बन जाता है जी। अच्छा, ये जो आप गाना लिखे हैं, जो आप गाना गाए हुए हैं, तो किसके नाम पर विवाह दान कर रहे हैं? सबके लिए, ये तो सबके लिए हो गया। मैं तो जिला जाम करने का सोचा था, यहाँ तो पूरा सोशल मीडिया जाम हो गया जी। तो मतलब क्या, किस पर दान करना है आपको? सबके लिए है वो, ये गाना सबके लिए है, दान का स्पेशल नहीं, सबके लिए। गर्लफ्रेंड के लिए नहीं ना है? ना, गर्लफ्रेंड है ये नहीं है, तो उसी को लोग ज्यादा टारगेट करके गाते हैं। ना, सब खाती भाई गाना, सब खाती भाई। और कौन कौन सा गाना आपका है? अभी कल ही गाना नेहा म्यूजिक वाले सारे राइफल कनो पे नचाइब जबड़ी, इसी ट्यून पे है। अच्छा, आप लोग जो है सिंगर हैं, वो राइफल का हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? राइफल का संगत कब तक चलेगा? जैसे देखिए, टुनटुन यादव हो, आप हैं, आप भी रंगदारी का मतलब क्या हो कि रंगदारी दिखना चाहिए। भौकाली झूठ का बनाने से तो नहीं चल रहा है ना। रंगदारी का मतलब झलना चाहिए कि हाँ रंगदारी है, और उसी रहेगा तभी तो आजकल जितने भी नौजवान भाई हैं हमारे, सबको चाहते हैं कि मेरा और प्लस रहे, इसीलिए। मतलब रंगदारी गा के रंगदार बनना जैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रंगदार बनी नहीं, बस भौकाल मचाए रखिए, भौकाल बनाए रखिए बस। ये बिहार का पहचान है क्या कि लोग भौकाल बना के ही काम निकाल लेते? आप कहीं जाइए तो बिहारी का पहचान क्या हो आपको ही पता है, और बिहारी भाई, एक बिहारी 100 पे भारी। अच्छा, टुनटुन यादव पर जो है ऐसे ही गाना गाने की वजह से नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस गाने को इस तरह से प्रमोट किया कि मतलब आरजेडी की सरकार गिर जाती है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है कि उनके प्रमोट करने से आरजेडी की सरकार गिरी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। गाना को तो मुद्दा बनाया गया था ना। देखिए, मुद्दा कुछ भी बना दिया जा सकता है, मुद्दा का कहना नहीं, मुद्दा कुछ भी बना दिया जा सकता है। लेकिन एक गाना जिला जामे कर दे, बिना अश्लील, साफ सुथरा गाना, हाँ मिले, हाँ साफ सुथरा गाना
आप भी देखते हैं इसमें कोई मतलब अश्लील गाना या फिर जो भी चीजें कुछ नहीं, साफ सुथरा गाना बज जाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भैया। ये तो बहुत और अच्छा गाना है ऑडियंस आपका। जिनको चाह देंगे ना, जिनको ऑडियंस, जिनके साथ ऑडियंस भगवान स्वरूप जनता खड़ा है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे सिर्फ और सिर्फ विश्वास है तो अपने मेहनत और भगवान स्वरूप जनता पे। तो सैड सॉन्ग जो आपका सैड सॉन्ग कभी आया है, कभी गाए हैं कि नहीं? हाँ गाए हैं, सैड सॉन्ग गाए हैं। कौन सा गाना है? सैड सॉन्ग गाए थे कि राह के रोरा जैसन हटावल बनी, अपना प्यार के ही हाथों सतावल बनी, ये गाना गाए थे। अच्छा, ऐसा भी होता है, रोशन रोही हैं, जी जी आशीष यादव हैं, जी। उन लोगों के बीच में आप खुद को कितना मतलब समझते हैं कि हम कितने बड़े स्टार हैं? कुछ नहीं मानता हूँ, अपने आप को जीरो मानता हूँ भैया, हम्म। और आज जीवन में अपने आप को जीरो ही मानूंगा। सभी लोगों को जो है काहे बीच में डिस्टर्ब करते नहीं? हम इंटरव्यू ले डिस्टर्ब के लिए मामला आए है। आए अच्छा, रोशन रोही हैं, आशीष यादव हैं, उन लोगों के बीच में आप खुद को कितना पाते हैं, कहाँ पाते हैं? कहीं नहीं पाते भैया, हमको कहीं नहीं पाना है। उन जहाँ लोगों पे से मैं उन लोगों से अधिक गाना आपका हिट अभी बज रहा है। भैया, तो ये ऑडियंस का प्यार है, ऑडियंस मुझे जहाँ प्लेस दे देगी ना, आदित्य वहाँ पे रहेगा जी। तो मतलब पटना जिला और पूरे बिहार में आपको छा जाना है। बिहार में नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में गाना सोशल मीडिया पे वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। हम्म। अब बिहार तक ही है, ये गाना पूरा वर्ल्ड पे ट्रेंड कर रहा है। अभी भी गाना यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है हाँ। आपका गाना। जब ये लोग बोले हैं तो हम भी गाना को सुन जी। रहे हैं, बहुत काफी अच्छा गाना है तो आपका। आप लगता है सौभाग्यशाली नहीं थे, जब सबने गाना सुना आपने नहीं सुना, तो ये आप सौभाग्यशाली नहीं थे फिर। नहीं, हम सोच रहे थे ना कि खेसारी जी का गाना है, हाँ, वही गाए हुए हैं, लेकिन आप गाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी। अंत में हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहें? बस यही कहूंगा कि जैसे इस गाने को प्यार दिए, अपने आदित्य को, एक नए कलाकार को प्यार दिए, वैसे ही तमाम गाना आप सभी अपने आदित्य को प्यार दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे ज्यादा आप सभी को। अच्छा, आप इस गाने का 100 मिलियन सेलिब्रेशन कब मना रहे हैं? अब देखिए, अभी तो 10 मिलियन गया है 12 दिन में, अब 100 मिलियन जब पहुंचा एक महीने में तो ऐसे मतलब 1 महीने से कम ही लगता है कि 100 मिलियन चला जाएगा आपके ये मुंह गाना। में रसमलाई अगर चला जाता है तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू देंगे। अच्छा, आप अपने जन्मदिन पर जिस तरह से खेसारी लाल यादव गरीबों को भोजन खिलाएं, आप करते भी हैं, करेंगे? हम करते हैं, पहले से ही करते हैं। हम कुछ नहीं मतलब, हम मतलब स्टार्टिंग से मेरा ये है, अगर 10 लोग को हम अगर खाना खिलाते हैं, 50 लोग, जितना हमसे होता है ना, मैं अपने जन्मदिन पे करता हूँ, लेकिन दिखाता नहीं हूँ, बस करता हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य सम्राट जी। बहुत कम उम्र में जो है इस लड़के ने नाम कमाया है। भगवान करे कि खेसारी लाल और पवन सिंह से भी आगे निकले। ये आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, भैया लोग से आगे निकलने का तो उम्मीद नहीं है, भैया लोग भाई भैया लोग हैं, लेकिन हाँ, आप लोग का आशीर्वाद, समय को कोई जानता नहीं है, जहाँ आप हो लोग- सकता है उनसे बड़े कलाकार बन जाए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा भैया, लेकिन जहाँ आप लोग रख देंगे आदित्य वहाँ रहेगा। तो आप सुन रहे थे आदित्य सम्राट जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।